Good evening, student. Today in this lecture I will start about the redox reaction and how to balance the reaction. In this video, the first part of the chapter redox reaction is related to class 11 chemistry and important chapter for the competition. So see how the basic of the chapter will start. Chapter name is redox reaction and the first topic, that is oxidation number. Oxidation number, इसको हम लोग शार्ट में ON भी बोलते हैं, ON, इससे कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो लिखने में। देखिए कि जैसे कि आप कोई एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट में मान लीजिए हमने कार्बन लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,4 और इसकी ये वैलेंसी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कि किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे वैलेंसी इसकी 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। वैलेंसी कभी भी किसी भी एलिमेंट की चेंज नहीं होती। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कॉपर है उसकी +1 और +2 दोनों हो सकती हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा उससे लिटिल डिफरेंट है और उसमें थोड़ा सा हमें समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किसी भी एलिमेंट का अलग हो सकता है। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में यह डिफरेंस है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपाउंड्स के ऊपर और उसके कॉम्बिनेशन नेचर के ऊपर। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, वो फिक्स है और उसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, वही उसकी वैलेंसी भी है। वो पहले मैं आपको बता दूं, वो एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, ये वैलेंसी है इसकी, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता है और यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के अगर हम डेफिनेशंस बताते हैं आपको, तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट with different atom in chemical combination, यानी कि जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं कोई एलिमेंट से तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफ़र होता है और वो ट्रांसफ़र किसी दूसरे एटम्स के बीच में हो सकता है। मान लीजिए हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जैसे O2 मालिक्यूल है, O2 के बीच में हम O डबल बॉन्ड O बनाते हैं, तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया है और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर या गेन कर सकता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, शेयर कर सकता है या गेन कर सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजन भी, फर्स्ट ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 मालिक्यूल इज 0 क्यों है? क्योंकि डिफिनेशन क्या बोल रही है? डिफिनेशन बोल रही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट विद डिफरेंट एटम, दूसरे एटम के साथ में होना चाहिए। सेम एटम के बीच में अगर कोई शेयरिंग है तो वो नहीं कंसीडर करी जाएगी। यहाँ पे शेयरिंग आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे शेयरिंग आप दोनों एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो रही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N2 मालिक्यूल हमने लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है और ये वाला भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, लेकिन शेयरिंग जो है सेम एटम्स की, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। तो अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 बोला जाएगा, यानी दोनों नाइट्रोजन एटम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जबकि अगर वैलेंसी की बात करेंगे हम, तो वैलेंसी जो है नाइट्रोजन की 3,
यानी -3 होती है, ये फिक्स है। अब दूसरे मालिक्यूल्स के ऊपर चलते हैं, एक और मालिक्यूल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने CO2 लिया और C डबल बॉन्ड O, और इधर भी डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब आप क्या देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन ने, फर्स्ट ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, और ये वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया है। लेकिन ये शेयरिंग किसके बीच में हो रही है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कंसीडर करे जाएंगे, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। और इधर भी इस वाले ने भी कार्बन से शेयर करा, यानी आइटम डिफरेंट हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शेयरिंग चल रही है, तो इस ऑक्सीजन का भी -2। तो अब हमें ये देखना है कि इस कार्बन का कितना होगा। कार्बन ने टोटल 2 इधर लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन से और 2 राइट साइड वाले ऑक्सीजन से, दोनों तरफ 2 किया, यानी इस कार्बन का टोटल +4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने लिया है SO3, तो मान लीजिए हमने S डबल बॉन्ड O, वैसे तो इस स्ट्रक्चर या ये बनाएं, या आप इस तरह से जब आप केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक चेक करेंगे तो आप उसको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया है, और किससे शेयर किया है? सल्फ़र के साथ में किया है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसका होगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से इस लेफ़्ट वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया है, और किसके साथ किया है? सल्फ़र के साथ किया है, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी -2 आएगा। और यहाँ पे आप देखिए नीचे वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर ऑक्सीजन से किया है, सल्फ़र से किया है, तो ये इसमें भी इस वाले ऑक्सीजन का -2 आएगा। और सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र तीनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, इस तरह से सल्फ़र का +6 होगा। और किसी भी पूरे मालिक्यूल को अगर चेक करेंगे, यानी SO3 का नेट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ऑक्सीजन के 3 हो गए, -2, और सल्फ़र का कितना हो गया? +6। तो नेट जो है ऑक्सीडेशन नंबर मालिक्यूल का 0 हो गया। अब अगर हम एक मालिक्यूल और देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको हम। अगर हमने इसका HOOH, ये स्ट्रक्चर है H2O2 का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 1 का शेयर किया है, और इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से 2 के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करी है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। इसी तरह से ये वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक लेफ़्ट में एक राइट में, और हाइड्रोजन ने वाले इलेक्ट्रॉन किया है। तो हाइड्रोजन का तो चूँकि डिफरेंट एटम के बीच में हो रहा है, तो हाइड्रोजन का +1 हो गया। ये वाले हाइड्रोजन की बात करें, इसने भी डिफरेंट एटम के बीच में किया है, तो +1 हो गया। ये वाले ऑक्सीजन की बात करें तो इधर हाइड्रोजन से शेयर किया है एक, और एक ऑक्सीजन से शेयर किया है, तो ऑक्सीजन दोनों सेम एटम होगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ये बीच वाला जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं कैलकुलेट करेगा। इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साइड से कर रहा है, हाइड्रोजन चूँकि डिफरेंट एटम हो रहा है तो एक ही इसमें माना जाएगा, और ऑक्सीजन का -1 आएगा, और ये वाले ऑक्सीजन का भी -1 आएगा। अभी आप क्या देख रहे थे? फर्स्ट मालिक्यूल में O2 में ऑक्सीजन का 0, और यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? H2O2 में -1 आ रहा है। तो अलग अलग मालिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी किसी भी एटम की सेम आएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी आएगी -2। अब एक स्ट्रक्चर है आपका C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो -2, क्योंकि डिफरेंट आइटम से कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के माने जाएंगे। कार्बन को देखिए, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से करे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से करे हैं, तो जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है जो राइट साइड में हो रहे हैं, ये माने नहीं जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट वाले 2 माने जाएंगे, तो उसे हम +2 बोलेंगे, यानी कार्बन का +2। अब ये वाले कार्बन को, मिडिल वाले कार्बन को देखते हैं,
तो मिडिल वाले कार्बन में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन से, 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाले कार्बन से, 2 राइट में 2 लेफ्ट में कर रहा है। लेकिन ये क्या है कि दोनों सेम एटम यानी कार्बन से ही कर रहा है, तो इसमें एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन शेयर या में पार्टिसिपेट नहीं किया जो कि डिफरेंट एटम से करे। तो बीच वाले कार्बन पे अगर हम बात करेंगे तो बीच वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए और बीच वाले कार्बन का 0 है। इसी तरह से राइट वाले कार्बन पे देखिए, इसने लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, तो ये +2 हो गया। और अब ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने का -2, ये तो आपको क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है और इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं। एक कार्बन पे +2 आया है, दूसरे कार्बन पे भी +2 आया है और एक कार्बन पे 0 आया है। टोटल 3 कार्बन्स हैं, तीनों में अलग अलग नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम एवरेज उसका निकालेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कार्बन इक्वल टू +2 +2 +0 और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो आंसर आपका आया 4/3। ये आंसर है उसका कि इसमें कार्बन को अगर इक्वली हम डिवाइड करेंगे तो हर कार्बन के उसमें 4/3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अब हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं H2SO5 का। H2SO5 का स्ट्रक्चर है SOOOH और ऊपर भी O और नीचे O और ये H, ये ऊपर डबल बॉन्ड है, नीचे भी डबल बॉन्ड है। इसको हमने हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, और इसको हमने ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 5, यानी हमने 5 ऑक्सीजन है तो 5 ऑक्सीजन के नंबर दे दिए। और सल्फ़र का नंबर 1, सल्फ़र एक ही है तो सल्फ़र। हाइड्रोजन 1 2 को आपका बिल्कुल सिंपल है, 1 आएगा, +1 आएगा, इसका +1 और +1। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन का और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही बहुत है। कल फिर हम नई वीडियो के साथ में हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग फार्मूला, ये स्ट्रक्चर से हम बता रहे थे आपको, कल हम फार्मूले से बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।